जय हिंद साथियों, इस शॉर्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम जल्दी से मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे और इनके बारे में हम मैप के माध्यम से ही जानकारी जुटाएंगे, ठीक है। और ये जो जानकारी होगी केवल प्रारंभिक जानकारी होगी साथियों। अभी हम हर नेशनल पार्क की डिटेल को अलग से भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर केवल मैप के ऊपर इन राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे पहले तो लोकेशन देखेंगे और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये बन चुका हमारा मैप, मध्य प्रदेश का मैप। और इस मध्य प्रदेश के मैप पर यदि हम देखें तो साथियों सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कुल राष्ट्रीय उद्यानों को लेके बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। आप क्लियर कर लीजिए इसको एकदम। कुल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कुल राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हैं? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कारण क्या साथियों इसका? क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। इसीलिए मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या भी अधिक है और इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान देना मेरी बात पर मेरे साथियों, ठीक है। कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे, अब किसी को होगा कि सर 12वां भी तो है। तो 12वां अभी प्रस्तावित है मेरे साथियों, 12वां प्रस्तावित है। और 12वां प्रस्तावित कौन सा है? तो ध्यान देना, ये जो 12वां प्रस्तावित है ये है ओमकारेश्वर, ठीक है। ओमकारेश्वर को नेशनल पार्क अभी तक घोषित नहीं किया गया है ऑफिशियली अभी तक जितने नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 11। अब ये कहां पर हैं और ये किन किन जिलों में स्थित हैं, तो इनकी लोकेशन मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं मध्य प्रदेश के पहले नेशनल पार्क से। भाई जो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है उसके बारे में यदि आप देखेंगे, यदि उसके बारे में आप जानेंगे तो जो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलेगा, मैकल पर्वत श्रृंखला पर मिलेगा, महानदी और नर्मदा बेसिन के जल विभाजक क्षेत्र में मिलेगा, मंडला और बालाघाट जिलों में मिलेगा। और ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों कान्हा केसली नेशनल पार्क, ठीक है। कान्हा केसली नेशनल पार्क। साथियों कन्हार नाम की चिकनी मिट्टी इस क्षेत्र में मिलती है, इसी वजह से स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? कान्हर क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कान्हा पड़ गया, ठीक है। कान्हा केसली नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा केसली नेशनल पार्क। साथियों इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में 1933 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 1933 में 1933 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। किस रूप में? अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। बाद में इसे 1955 में 1955 में इसे क्या कर दिया गया? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, ठीक है। और साथियों इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसे भी क्या रखें आप अच्छे से ध्यान में लेके चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। कान्हा केसली नेशनल पार्क किन जिलों में है? तो यह मंडला और बालाघाट जिले में है साथियों, मंडला और बालाघाट जिले में यह विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या इसी नेशनल पार्क में है। इसी नेशनल पार्क में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। इसी नेशनल पार्क में हालो और बंजर घाटियां हैं। इसी नेशनल पार्क में बैगा मंगलू के नाम पर सड़क है। राजा रानी साल वृक्ष के 2 ठूटे इसी नेशनल पार्क में हैं। श्रवण ताल भी इसी नेशनल पार्क के अंदर है मेरे प्यारे साथियों। और यूएस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी यहीं लागू है और महिला गाइड्स को ट्रेनिंग भी यहीं दी जा रही है। और कान्हा नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना खुद का मस्कट जारी किया है, भूरसेंधा बारहसिंगा। बैंड्री प्रजाति के बारहसिंगा मुख्य रूप से कान्हा केसली नेशनल पार्क
में ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कान्हा केसरी नेशनल पार्क। अब अन्य नेशनल पार्कों की भी हम चर्चा करते चलते हैं साथियों। यदि हम फिर देखें तो हमें दिखाई पड़ता है, ध्यान देना, डिंडोरी में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, डिंडोरी में दिखाई पड़ता है। किस जिले में भाई? डिंडोरी में। कौन सा नेशनल पार्क डिंडोरी में? तो ये है फॉसिल, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, पेड़ पौधों के जीवाश्म है भाई, ठीक है। तो जीवाश्म 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 नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म नेशनल पार्क हैं। एक आपके धार में मिलता है डायनासोर जीवाश्म, और यहां पर आपको फॉसिल जीवाश्म, मतलब यहां पर पेड़ पौधों के जीवाश्म साथियों, और इसे घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। और इस प्रकार ये प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाता है। कैसा नेशनल पार्क? सबसे छोटा नेशनल पार्क। कौन सा? तो घुघुआ नेशनल पार्क साथियों, ध्यान रखना, घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क किस जिले में है? डिंडोरी में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर यदि हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, तो आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा नेशनल पार्क? तो संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क, जिसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में? तो गुरु घासीदास नाम से जाना जाता है। और ये जो नेशनल पार्क है ये संजय डुबरी नेशनल पार्क है, ठीक है, संजय डुबरी नेशनल पार्क है साथियों। और संजय डुबरी नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये सीधी जिले में। संजय डुबरी कहां पर है? सीधी जिले में है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना, कहां पर है भाई? तो सीधी जिले में है, ठीक है। और इसका एक बड़ा हिस्सा 1 नवंबर 2000 के बाद कहां चला गया है? तो 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया है संजय डुबरी नेशनल पार्क। अब अगला नेशनल पार्क देखते हैं, ये है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर जिले में क्या है? इसका विस्तार है। कहां पर है? तो नोट करना, पन्ना नेशनल पार्क, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है 2011 में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना है कि इसे यूनेस्को ने, ठीक है, इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने भी अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में हाल ही में शामिल किया हुआ है। तो ये किन जिलों में है? तो ये पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तार है इसका, पन्ना और छतरपुर। कैन नदी इसी से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क जिसमें रेप्टाइल पार्क है, कैन घड़ियाल रेप्टाइल पार्क। कहां पर है भाई? तो पन्ना नेशनल पार्क में है। फिर देखें इसके बाद कौन सा नेशनल पार्क दिखाई देगा? तो हमें माधव नेशनल पार्क दिखाई देगा, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क माना जाता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई साथियों, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहां पर है? तो माधव नेशनल पार्क स्थित है शिवपुरी के अंदर। कहां पर? शिवपुरी में स्थित है माधव नेशनल पार्क। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरे साथियों। जो माधव नेशनल पार्क का वन क्षेत्र है, यहां पर अकबर और मुगल शासक, अन्य मुगल शासक भी शिकार के लिए आया करते थे। सिंधिया वंश के शासक भी यहां पर शिकार के लिए आया करते थे। तो माधव नेशनल पार्क, और यहां पर ध्यान रखना पीटी लागू नहीं है, और माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1958 में ही हो गई थी। मध्य प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क माना जाता है, ठीक है। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क मेरे साथियों, इसे भूल नहीं जाना, ये जो नेशनल पार्क है मेरे प्यारे साथी, ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है भाई? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उमरिया जिले में है। और ये जो नेशनल पार्क है, इसे आप ध्यान रखना, इसे कहते हैं बांधवगढ़, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व यही है, चरणगंगा नदी यहीं से प्रवाहित होती है, ठीक है। डिटेल देखेंगे, अभी केवल मैप पर लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। तो देखें आपको कान्हा नेशनल पार्क कहां मिला? मंडला बालाघाट। आगे बढ़ते हो डिंडोरी में जीवाश्म घुघुआ नेशनल पार्क, घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हो उमरिया में तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आगे और जाते हैं तो सीधी में संजय डुबरी नेशनल पार्क। फिर आप यदि और आगे आप सीधी से रीवा सतना होते हुए पन्ना जाएंगे तो पन्ना नेशनल पार्क, जिससे कैन नदी होकर गुजर रही है, तो पन्ना छतरपुर के मध्य स्थित है। और फिर
छतरपुर से आगे आप आएंगे शिवपुरी तो माधव नेशनल पार्क मिलेगा। और फिर यदि बात की जाएगी, ठीक है, फिर यदि बात की जाएगी तो भैया भोपाल में आपको मिलेगा आधुनिक चिड़ियाघर। किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, तो वन विहार को कहते हैं, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क, जहां पर बिहार विथिका है, ठीक है, जहां पर ये ऐसा नेशनल पार्क है मेरे प्यारे साथियों जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र मिला हुआ है। यह एक ऐसा नेशनल पार्क है वन विहार जो साथियों मध्य प्रदेश में, इसने कोई भी जो मध्य प्रदेश में जितने भी जानवर पाए जाते हैं सभी जानवर आपको इसमें देखने मिलेंगे। साथ ही साथ इसने मध्य प्रदेश के जो घायल हो चुके जानवर होते हैं इनको गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की है। वन विहार नेशनल पार्क ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भोपाल में है। इसके बाद बात की जाएगी तो ध्यान रखना है सतपुड़ा नेशनल पार्क। किसकी, तो अब हम बात करेंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क मेरे प्यारे साथी कहां पर है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के किस जिले में, नोट कर लेना, होशंगाबाद जिले में, ठीक है, होशंगाबाद जिले में, ठीक है, होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अर्थ प्राइज भी अभी हाल ही में इसे मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में लेके चलना है सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि कहां है, होशंगाबाद में है। बोरी घाटी इसी के अंतर्गत आती है, जहां पर पूरे भारत के सबसे प्राचीनतम वन पाए जाते हैं, बोरी घाटी, जिसको अलग से अभयारण्य के रूप में भी स्थापित किया गया है, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे साथियों मध्य प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क की, जिसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। और पेंच नेशनल पार्क में ही तो मिले थे कौन, मोगली भैया, ठीक है, मोगली भैया। जो मोगली एक ऐसा मानव जो कि क्या रहता था, जंगलों में निवास करता था, उसे पहली बार इसी नेशनल पार्क के क्षेत्र में देखा गया, इसीलिए इसमें मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है साथियों। और पेंच नेशनल पार्क ध्यान में लेके चलना है, पेंच नेशनल पार्क की यदि बात की जाएगी कि पेंच नेशनल पार्क किन जिलों में स्थित है, तो नोट करना, यह सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है पेंच नेशनल पार्क। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है, इको टूरिज्म लागू करने वाला देश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 इसी से गुजरता है, जिसमें देश में पहली बार ऐसा फ्लाईओवर बनाया गया है जो कि क्या होगा, साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ होगा, ऐसे मटेरियल के साथ इसमें बनाया गया है पेंच नेशनल पार्क में, ठीक है। फिर ध्यान देना मेरे प्यारे साथी, फिर ध्यान देना, आपको इसके बाद जो नेशनल पार्क मिलेगा वो कहां मिलने वाला है, तो धार में मिलने वाला है मेरे प्यारे साथी। 2010 में इसकी स्थापना की गई, 2010 में स्थापना की गई। ये है डायनासोर, ठीक है, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर, धार में, ठीक है, तो धार में स्थित है। और मेरे प्यारे साथी आप ध्यान रखना कि यदि बात की जाएगी तो यहां पर आपको मिल जाएगा कौन सा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का 11वां नेशनल पार्क, जिसके किस नाम से जानते हैं, तो जिसे जाना जाता है कूनो के नाम से, ठीक है, किसके नाम से, कूनो के नाम से जाना जाता है। कूनो नाम कैसे पड़ा, कूनो नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और 2018 में इसे 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, ध्यान देना है। और ये किस जिले में है, तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है मेरे प्यारे साथी, किसमें है, श्योपुर जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा देखा हमने, कान्हा। सबसे छोटा कौन सा देखा, तो आपका घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी, ठीक है। आधुनिक चिड़ियाघर किसे कहते हैं, भोपाल को कहते हैं, भोपाल में स्थित वन विहार को कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, यदि इसमें पीटी की बात की जाए तो पीटी किसमें लागू है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की यदि बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा में लागू है, सबसे पहले कान्हा में ही लागू हुआ, सीधी में सबसे लास्ट में हुआ है, फिर आपके बांधवगढ़ में भी लागू है, फिर पन्ना में भी लागू है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर पन्ना में भी लागू है, पेंच में भी पीटी लागू है, और आपके सतपुड़ा में भी पीटी लागू। तो कितने नेशनल पार्क में, 11 में से यदि हम देखें तो 6 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनमें क्या है, पीटी लागू। किसमें लागू नहीं, तो वन विहार, माधव, कूनो, डायनासोर जीवाश्म और घुघुआ जीवाश्म में पीटी लागू नहीं है। तो 5 में लागू नहीं है, 6 में लागू है। लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश में कितने
कितने प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं? तो 6 आपके 7 चल रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा बढ़ रहा है? तो अभ्यरण वाला बढ़ रहा है, राता पानी वाला बढ़ रहा है, जो कि रायसेन और सीहोर के बीच में स्थित अभ्यरण है। तो एकमात्र अभ्यरण जिसमें पीटी लागू है वो राता पानी है, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख क्या है साथियों? नेशनल पार्क हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इनकी कुछ क्या देखने का प्रयास किया है, लोकेशन देखने का प्रयास किया है और महत्वपूर्ण कुछ इनसे संबंधित तथ्य। तो क्लास कैसी लगी, ये छोटा सा लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।